वेलकम बैक इन संजीव सर ऑनलाइन साइंस क्लासेज। तो स्टूडेंट, आज हम कल वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ा रहे हैं। टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर फर्स्ट है। और देखिए, कल हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में किया था, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और वो कंप्लीट कर लिया था हम। आज हम करेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया वाला मैं आपको थोड़ा दोहरा देता हूँ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके एक भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाला पदार्थ बना देते हैं तो वो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि कोई नई चीज बन जाए तो वो रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे अब आपकी जो बुक है स्टूडेंट, आपकी जो बुक है उसमें एग्जाम्पल है मैग्नीशियम वाला। यानी कि मैं कहूँ कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, एक बार एग्जाम्पल देखो। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, उसी को दोहरा रहा हूं मैं एक बार कल वाले कि ये दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों को मिलने से तीसरी चीज बन रही है और इसके गुण इनसे बिल्कुल भिन्न है। यानी कि मैग्नीशियम धातु है, ये गैस है, ये ठोस है, ये गैस है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ठोस है। तो देखिए, इनके गुण इससे बिल्कुल अलग है। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके, इंटरेक्शन करके, मिल करके एक नया पदार्थ जिसके गुण उसके मूल पदार्थ से अलग हो तो वो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर होगी बात? तो आज हम जो करेंगे स्टूडेंट, वो करेंगे रासायनिक समीकरण। क्या करेंगे स्टूडेंट? रासायनिक समीकरण करेंगे। क्या करेंगे? रासायनिक समीकरण। देखते रहिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से करवाऊंगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। यानी कि केमिकल इक्वेशन। क्या है? केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, रासायनिक समीकरण जो लिखी जाएगी वो रासायनिक अभिक्रियाओं के लंबे चौड़े जो भाग होते हैं उनको छोटा करने के लिए, सिंपलीफाई करने के लिए किया जाता है, आसान करने के लिए। तो देखिए, अगर हम ऐसे कहें, इसकी डेफिनेशन लास्ट में लिखाऊंगा, पहले समझो। अगर हम ऐसे कहें कि मैग्नीशियम के तार को, मैग्नीशियम का एक तार है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या कहेंगे? अब देखो, यहां अगर ऐसा लिखा जाए, मैग्नीशियम, ढंग से देखना, मैग्नीशियम, हमने इसको क्लियर करना है स्टूडेंट, ये आपने केवल समझना है। मैग्नीशियम के तार को या रिबन को, एक ही बात है, तार, मैग्नीशियम के तार को जब वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम के तार को जब हम जलाएंगे
तो वायु में क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम के तार जब जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब हम उनसे पूछे, बार बार हमें ये बोलना पड़े मैग्नीशियम के तार को वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो लंबा, कितना लंबा, बार बार आपसे पूछा, कोई पूछेगा कि आज क्या पढ़ा, तो आप कहोगे जी मैग्नीशियम के तार को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है? लंबा। आप घर पहुंचते हो, घर जाते ही आपसे कहेंगे जी आज क्या पढ़ा, तो आप कहोगे कि हमने पढ़ा जी मैग्नीशियम के तार को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो फिर क्या हुआ स्टूडेंट? तो क्या हुआ? फिर साइंटिस्ट जो थे, वैज्ञानिक थे, उनके दिमाग में आया भाई हम इसको छोटा करें। इसको क्या करें? छोटा करें। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा भाई इसको छोटा कर दें, इसको छोटा कर दें, छोटा कर दें। तो उन्होंने कहा कि भाई पता करो, क्या कि पता करो कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने कहा कि पता करो कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये वाली, इस अभिक्रिया में भाग कौन कौन से पदार्थ ले रहे हैं। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। उन्होंने कहा कि ये पता करो भाई इस अभिक्रिया में भाग कौन से पदार्थ ले रहे हैं और बन कौन सा पदार्थ रहा है। भाई ये जो भाग ले रहे हैं इनके मिलने से क्या नया बन रहा है, क्या नया बन रहा है, क्या चीज बन रही है। तो क्या करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ कौन से हैं, ये उन्होंने कहा भाई पता कर, इसका पता कर। तो उन्होंने देखा कि भाई रासायनिक अभिक्रिया में भाग जो ले रहे हैं ना पदार्थ, वो कौन से ले रहे हैं? मैग्नीशियम ले रहा है, एक ऑक्सीजन ले रहा है। तो उन्होंने लिख दिया भाई भाग तो ले रहे हैं, वो ले रहे हैं मैग्नीशियम। क्या ले रहे हैं? मैग्नीशियम। और कौन सा ले रहा है? ऑक्सीजन। क्या ले रहा है? ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात? अब बन कौन सी चीज रही है स्टूडेंट? तो उन्होंने कहा पता करो बन कौन सी चीज रही है। तो बन रही है हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रही है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। मैग्नीशियम, बिल्कुल आसान तरीके से कराऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है स्टूडेंट। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर होगी? तो उन्होंने कहा कि भाई जो चीज भाग लेने वाले पदार्थ हैं, अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं, वो तो कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? अभिकारक। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट? अभिकारक। यानी कि वो कहलाएंगे रिएक्टेंट। क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट कहलाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। ये डेफिनेशन है, परिभाषा अपने आप आ गई कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन है, और ये क्या कहलाएंगे? अभिकारक। क्लियर होगी बात? अब बनने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे स्टूडेंट? ये कहलाएंगे उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट। क्लियर होगी बात? अब इससे देखो, बातों में आसान तरीके से अभिकारक की और उत्पाद की परिभाषा आपको आने लग गई। क्लियर होगी बात? यानी कि लंबी चीज थी, उसको छोटा कर दिया, पता किया कि क्या है, तो उन्होंने फिर इसको कैसे लिखा, इसको लिखा कैसे? उन्होंने क्या किया कि अब इसको
लिखते हैं, तो प्रतीक में लिखा इसको, कैसे लिखा, सॉरी प्रतीक में नहीं लिखा इसको, उन्होंने कहा भाई अब इसको लिखते हैं, समीकरण को लिख के देखें। तो समीकरण को जब उन्होंने लिखा स्टूडेंट, अब क्या किया उन्होंने, समीकरण को लिखा, कैसे लिखा, इधर तो क्या कर दिया, जैसे उन्होंने कहा कि भाई इस साइड में क्या लिख दो आप, अभिकारक लिख दो, क्या लिख दो, अभिकारक, और इधर लिख दो आप उत्पाद। क्लियर होगी बात, समझ में आएगी बात। उल्टे हाथ की तरफ क्या लिख दोगे, उल्टे हाथ की तरफ वो बाद में बताऊंगा मैं। इधर अभिकारक लिख दिए, इधर उत्पाद लिख दिए, तो लिख दो, सिंपल सी बात है। इधर हमने लिख दिया स्टूडेंट मैग्नीशियम, क्या लिख दिया, मैग्नीशियम, और क्या लिख दिया, ऑक्सीजन, लिख दिया ना, सिंपल सी चीज है। बना क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब देखो, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बनने से यानी कि अभिकारक से क्या बना, उत्पाद, इससे बना ये। तो इधर चल रही है अभिक्रिया, तो उन्होंने कहा कि भाई अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगा दो, तो ये दिशा बताएगा कि इधर से इधर चल रही है और इनके मिलने से ये बन रहे हैं। तो ये क्या दो है या एक है, दो है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर अभिकारक जो है वो दो या दो से अधिक हो तो उनके बीच में क्या लगा दो, प्लस का निशान लगा दो, लगा दिया हमने। इसी तरह अगर उत्पाद भी दो हो तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाया जा सकता है। अब क्या किया देखो, यहां देखने वाली चीज है, देखिए कि उन्होंने कहा कि भाई अभिकारक जो है, अभिकारक, अभिक्रिया या बोलो अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक। तो छोटा कर देता हूं, अभिकारक यानी कि अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ये है, यही है ना। को किधर लिखो, उल्टे हाथ, यानी कि उल्टा हाथ क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। किधर लिखो, LHS की तरफ लिखो, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिख दिया। क्लियर होगी बात, समझ में आया बात। अब उत्पाद क्या है, उत्पाद यानी कि अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ, बनने वाले पदार्थ को किधर लिखा हुआ है, देखो किधर लिखा हुआ है, बनने वाले पदार्थ को, बनने वाले पदार्थ को किधर लिखा हुआ है, सीधे हाथ की तरफ रखो। किधर लिखो, सीधे हाथ की तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ। क्लियर होगी बात, आगे समझ में। और क्या कहा उन्होंने भाई, देखो ये कहा, ये कहा, और उन्होंने क्या कहा, अभिकारक और उत्पादों के बीच में, अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाओ। किसके, अभिकारक व उत्पाद के बीच क्या लगा दो, तीर का निशान। क्यों बताता है अभी तीर का निशान, दिशा बताता है, अभिक्रिया की दिशा भी, इस साइड में अभिक्रिया चल रही है। क्लियर होगी बात। और क्या बताया उन्होंने, अभिकारक के बीच में किसका, धन का निशान लगाओ, प्लस का। अभिकारक के बीच
प्लस का निशान लगाओ। क्लियर होगी बात। और अगर इसी तरह उत्पाद भी ज्यादा हो तो उनके बीच में भी क्या लगाओगे, प्लस का निशान लगाओगे। तो जिस तरह हमने ये वाली अभिक्रिया की है, देखो स्टूडेंट, ये वाली अभिकारक हमने किधर रखे हैं, ये वाले अभिकारक हैं, अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक है ना स्टूडेंट। अभिकारक को हमने किधर रखा है, उल्टे हाथ की तरफ, इधर उल्टा हाथ है। उत्पाद को सीधे हाथ की तरफ रखा है, राइट हैंड साइड की तरफ। बीच में क्या लगा दिया स्टूडेंट, इनके तीर का निशान जो दिशा बताती है। क्लियर होगी बात। इतना समझ में आया नहीं है, आएगा बिल्कुल। अच्छा, अभिकारकों के बीच में भी क्या लगा दो, प्लस का निशान। अगर उत्पाद एक बन रहा है, अगर उत्पाद भी एक से ज्यादा हो, ऐसे अगर ए व बी दो अभिकारक हैं और इनसे सी और डी दो उत्पाद बन रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या लगा दोगे, प्लस का निशान। सिंपल, वेरी सिंपल। क्लियर होगी बात। तो अब फिर उन्होंने कहा कि भाई अभी भी लंबा है, अभी भी क्या है, तो इसको उन्होंने क्या नाम दिया स्टूडेंट, इस समीकरण को उन्होंने नाम दे दिया, क्या दे दिया, ये जो बनी है ना, इसको नाम दिया उन्होंने स्टूडेंट सबद समीकरण नाम दिया। क्या नाम दिया, सबद समीकरण। यानी कि शब्दों के द्वारा लिखी गई पदार्थों को अगर उनके शब्दों के द्वारा लिख के हमने अभिक्रिया को लिखा है तो उसको क्या नाम दिया, सबद समीकरण। समझ में आ गई बात। ये सारी चीज क्या होगी फिर, सबद समीकरण होगी। क्लियर होगी बात। अब फिर उनके दिमाग में आया स्टूडेंट कि भाई अभी भी ये लंबी है, अभी भी इसको और छोटा किया जाए, और छोटा करें। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि भाई और छोटा करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, प्रतीक के द्वारा लिख देते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, इससे आगे मैं यहां कर रहा हूं, उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, इसको प्रतीकों के द्वारा लिखा, सिंबल्स यूज किए, प्रतीक लिख दिए उनके, जो जो पदार्थ थे उन पदार्थों को किसके द्वारा लिख दिया, प्रतीक के द्वारा। अब देखो स्टूडेंट, 10th में आ गए हो, आपको कुछ प्रतीक याद करने पड़ेंगे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, सल्फर। ये धीरे धीरे करवा दूंगा मैं, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कॉपर, ये जिंक, ऐसे कुछ नाम आपको याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कॉपर, ये कुछ नाम आपको, ये फेरस लोहा जो होता है, ये कुछ आपको याद होने चाहिए, करवा दिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये भाई अभी पहले उन्होंने लंबी समीकरण दी, सीधा मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, लंबी थी। तो उन्होंने कहा कि छोटा कर दो, छोटा कर दो। तो उन्होंने सबद समीकरण दे दी, सीधा लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई प्रतीक के द्वारा लिखो। तो फिर क्या किया स्टूडेंट, उन्होंने प्रतीक भी लिख दिए। तो कैसे लिखे प्रतीक, देखो उन्होंने क्या कहा कि भाई, अब यहां से कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट। उन्होंने कहा प्रतीक लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नीशियम को उन्होंने स्टूडेंट लिख दिया Mg से। किससे लिख दिया, Mg से। ऑक्सीजन को लिख दिया O2 से। ऑक्सीजन गैस है तो O2 से लिखी जाएगी। तीर का निशान, अभिक्रिया इधर हो रही है तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब देखो आपके यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए, आप कहोगे कि यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो ये क्यों है स्टूडेंट, कि ऑक्सीजन का अगर एक परमाणु लिखा जाए, ऑक्सीजन का वो एक परमाणु को बता रहा है, ये एक परमाणु है, और O2 जो है वो गैस है। O2 क्या है, गैस है, अणु बता रहा है। क्लियर हुई ना बात। अगर एक परमाणु लिखा जाए तो O लिखा जाएगा और O2 लिखा जाएगा गैस के लिए। सिंपल है, ये आगे आता जाएगा। अब आपके यहाँ भी डाउट होगा जी, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो उसका भी कारण मैं क्लियर कर देता हूं। देखो इसका कारण क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है कि
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अष्टक पूरा करने के लिए दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉनों का, तो 1:1। तो एक एक लिखने की जरूरत नहीं होती। रासायनिक सूत्र में 9th क्लास में आपको करवाया था, संयोजकता वाला टॉपिक था, तो ये आपको आना चाहिए। इसलिए इसकी संयोजकता 2 होती है, इसकी भी 2 होती है, तो वो 2 का इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, तो इसलिए इनके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा जाता। वो क्लियर होगी स्टूडेंट? तो ये हमारी समीकरण होगी, कंकाली समीकरण कहेंगे। ढांचा तैयार हो गया समीकरण का। क्या हो गया? ढांचा। अभी तक ये संतुलित नहीं है और संतुलन वाला चैप्टर नेक्स्ट होगा। अब बात आ गई, ये इतनी समीकरण होगी ना स्टूडेंट। देखो पहले हमने कितना लंबा लिखा था, मैग्नीशियम के तार को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, छोटा कर दिया थोड़ा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ये हमने लिख दी थी सबद समीकरण। क्या लिख दी थी? सबद समीकरण, छोटा कर दिया था। उसके बाद में हमने और छोटा कर दिया इसको, और छोटा, तो ये प्रतीक लिख दिए, इसके प्रतीक, ये बन गई हमारी रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब ये यहां द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगेगा, वो हम आगे करेंगे। संतुलित वाला जो मैटर है वो हम आगे करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई सर ने ये सारा बता दिया लेकिन परिभाषा नहीं बताई। अगर परिभाषा आ जाए स्टूडेंट तो क्या करोगे? रासायनिक समीकरण की परिभाषा देखो। अब अगर आ जाए परिभाषा, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण की परिभाषा, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन। अब इधर देखो, ये 2 अभिकारक हैं, ये उत्पाद है, बीच में तीर का निशान है, प्लस है, वेरी इजी सिंपल। अब देखो परिभाषा क्या लिखोगे? लिख दोगे, प्रतीक लिख रहे हैं। किसी भी, ये रासायनिक अभिक्रिया ना, भी क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ये पदार्थ है ना, ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, भाग लेने वाले पदार्थ या बनने वाले पदार्थों को जब हम उनके प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रतीकों के द्वारा लिखते हैं, तो वो क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण। अब देखो दोबारा बताता हूं, किसी, डेफिनेशन क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ हो गए ना। अब ये अब भाग लेने वाले या बनने वाले मैं नहीं लिख रहा हूं, सीधे पदार्थ बता रहा हूं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को जब उनके, अपनी भाषा में कैसे लिख सकते हो, प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इसे क्या बोलोगे? रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर होगी बात? अब संतुलन वाला मैं बाद में बताऊंगा। ये आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट। 2 चीजें क्लियर होगी, लंबा नहीं किया, छोटा कर दिया, और छोटा और छोटा, बिल्कुल छोटा कर दिया, यानी कि प्रतीकों में लिख देना, कोई निशानी दे देना उनकी, वो उसकी क्या हो जाएगी? रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया मैंने बता दिया, 2 पदार्थ मिलेंगे, तीसरा बन जाएगा। ये 2 पदार्थ मिले, ये तीसरा, इन दोनों के मिलने से ये तीसरा बन गया, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। और इनको जैसे लाल, नीला, काला, यानी कि इनके प्रतीक से लिख दिया तो वो क्या बन गई? समीकरण बन गई। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद। सारा आपको सिंपल तरीके से बता दिया। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। अच्छे से करना है, नोट्स भी आपको PDF अवेलेबल होगी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। सब कुछ आसान तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम बिल्कुल इजी वे से कराएंगे। ऐसे लगेगा आपको
कि बिल्कुल क्लास में बैठे हो, लंबा नहीं खींचेंगे। ओके, तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट।